साल सन 1701। महारानी ताराबाई को एहसास हो चुका था कि अगर मराठा साम्राज्य को बचाना है तो मुगलों को उनकी ही रणनीति से हराना होगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति धनाजी जाधव को बुलाया और गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ताराबाई जानती थीं कि गुजरात मुगलों की कमाई का एक बड़ा जरिया था। अगर वहां हमला कर उनकी जड़ें हिला दी जाए तो मुगलों को भारी नुकसान होगा। धनाजी जाधव को भी मालूम था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपने घुड़सवारों और छापामार रणनीति पर पूरा भरोसा था। आदेश मिलते ही वे 8000 मराठा योद्धाओं को लेकर गुजरात की ओर कूच कर गए। मराठों की हलचल की खबर जैसे ही मुगल सूबेदार अब्दुल हामिद खान को लगी, उसने तुरंत अपने सबसे ताकतवर सेनापतियों को बुलाया। नजर अली खान, मोहम्मद बेग खान, सफदर खान बाबी, अली मर्दान खान और मोहम्मद पुरदिल शेरानी। मुगल सेना पूरी ताकत से नर्मदा नदी पार कर रतनपुर पहुंची। 4 मार्च 1701 ईस्वी को 1701 को युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, धनाजी जाधव ने अपनी चाल चली। मराठा सेना अचानक पीछे हटने लगी। मुगलों ने सोचा कि मराठे डरकर भाग रहे हैं और वे जोश में अपने खेमे में लौट गए। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि मराठों को हरा दिया गया। लेकिन यह सिर्फ धनाजी की एक चाल थी। असली हमला तो अभी बाकी था। जब मुगल सेना जश्न मना रही थी, तभी मराठों के कुछ घुड़सवारों ने चुपके से मुगलों के ऊंटों और रसद भंडार पर धावा बोल दिया। ऊंटों को लेकर भागते मराठों को देखकर मुगलों का गुस्सा फूट पड़ा और वे बदले की आग में उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब हालात यह हो गए कि मराठे आगे आगे और मुगल पीछे पीछे। यही मौका था जिसका धनाजी जाधव को इंतजार था। जैसे ही मुगलों की सेना मराठों के जाल में फंसी, धनाजी ने अपनी असली चाल चली। पूरी 8000 की मराठा सेना बिजली की तरह मुगलों पर टूट पड़ी। कहते हैं कि उस दिन धनाजी जाधव ने इतना भयंकर हमला किया कि नर्मदा नदी का पानी लाल हो गया। मराठों की छापामार रणनीति और तेजी से वार कर पीछे हटने की नीति ने मुगलों को पूरी तरह बेबस कर दिया। मुगलों की भारी तादाद के बावजूद वे मराठों के सामने टिक नहीं सके। मराठों ने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि मुगलों को गुजरात में भारी नुकसान पहुंचाया। यह जीत महारानी ताराबाई की दूरदर्शिता और धनाजी जाधव की युद्ध नीति का नतीजा थी। इस जीत के बाद गुजरात में मराठों का प्रभाव बढ़ने लगा और मुगलों की पकड़ कमजोर हो गई। लेकिन क्या यह मराठा साम्राज्य की अंतिम जीत थी, या फिर मुगलों की कोई नई चाल मराठों के लिए मुसीबत बनेगी? इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। सेनापति धनाजी जाधव की जय।